वेलकम बैक नाजरीन। और अभी बड़ी ज़बरदस्ती मेहमान मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं और मैं थोड़ा सा पहले इनके हवाले से आपको बताती हूँ ताकि फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी काम किए हैं ये। तो जिक्र जनाब अब होगा उस इवेंट का जिसका इंतज़ार जनाब स्टार्टअप्स के ख्वाहिशमंद नौजवानों को बेसब्री से है। एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा इवेंट है ये 92 डिस्टरप्ट, जो कि अगले माह होने जा रहा है। 11 और 12 नवंबर को ये इवेंट कराची के मकामी होटल में मुनक्किद होगा। इस इवेंट का मकसद पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टार्टअप्स के दरमियान फासले मिटाना है, लेकिन इसके साथ साथ ये पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए बैरून मुल्क सरमायाकारों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने का बेहतरीन मौका भी है। ये इवेंट जो है कैटलिस्ट लैब के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और इस इदारे की सरबराह हैं जहां आरा साहिबा, जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक मारूफ शख्सियत है, बिजनेस विमेन है और ख़ुद भी एंटरप्रेन्योर हैं और अब ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन पाशा की साबिक सदर रह चुकी हैं और नेस्ट आयो की भी सरबराह रह चुकी हैं। तो माशाल्लाह एक तवील आपका इंट्रोडक्शन था, इससे ये पता चलता है कि आपकी इस फील्ड में कितनी मेहनत है। तो वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, बात अब ये है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं जो कि सोच तो रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या कैसे किया जाए, आइडिया क्या ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा। पहले तो मुझे ये बताएगा कि रुझान आप कितना देख रही हैं स्पेशली यंगस्टर्स का कि वो अपना एक नया स्टार्टअप लेके चलना चाह रहे हैं। देखें, एक ज़माना था जब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे शो के शुरू होने के पहले कि लोगों को पता नहीं था कि अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसलिए कि जब वो चाहे वो घर में फैमिली की तरफ से या उस्तादों की तरफ से यही होता था कि तुम मेहनत करो, इम्तिहान पास करो, अच्छे जॉब में लग जाओ तो तनख्वाहें अच्छी मिलेंगी और फिर वो फॉर लाइफ मोर और लेस जॉब हो जाती है। आजकल फॉर लाइफ भी नहीं होती, लोग चेंज भी करते हैं जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिलती हैं। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने देखना शुरू किया कि अगर हमारा कोई आइडिया है, हम भी तो देख रहे हैं ना पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या पाकिस्तान के बाहर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी शुरू कर सकते हैं जो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो अब हम देख रहे हैं कि लोग एजुकेशन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया है कि हम एजुकेशन, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो, हर ज़बान में एजुकेशन हम तोड़ के वो पीसेस में बना के लोगों को थ्रू स्मार्टफोन्स डिलीवर कर सकें या थ्रू वेबसाइट डिलीवर कर सकें। आजकल अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तब भी शेयर करके भी ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में अवेलेबल है, तो लोग जा सकते हैं और वहाँ जाके रोज़ 2-3 घंटे के लिए सीख सकते हैं। तो इसी तरह हेल्थ केयर में आप देखें कि एक्सेस टू डॉक्टर्स बहुत मुश्किल है, मगर यह है अब ऑनलाइन, ख़ास तौर पे ख़वातीन में आपने देखा होगा मेडिसिन पढ़ तो लेती हैं मगर उनमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसी हैं जो प्रैक्टिस करती हैं। और उनको, जैसे हमारी एक दोस्त हैं जो एक कंपनी रन करती हैं हेल्थ केयर की, वो कहती हैं उनको हम डॉक्टर ब्राइड्स कहते हैं इसलिए कि वो इसलिए पढ़ती हैं कि लोग कहते हैं इनको शादी के ज़्यादा चांसेस अच्छे मिल जाएंगे, अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा डिस्टर्ब 92 के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। मुझे जहाना साहब ये बताइएगा कि ये तो सबसे पहले तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि जाहिर है कि वो बहुत सारे नौजवान जो कि इस वक्त डिग्रीज़ लेके हाथों में बैठे हुए हैं और थोड़ी बहुत सेविंग्स उनके पास हैं और वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं। अब ये इवेंट जो है इसमें कौन कौन से ममालिक से लोग आ रहे हैं अपनी आइडियाज़ लेकर, और वो नौजवान जिसके हाथ में थोड़ा बहुत कैपिटल मौजूद है और वो कुछ करना चाहता है, उसको आप लोग किस तरह एंटरटेन करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में? उनके लिए क्या कुछ है आपके पास? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक स्मॉल परसेंटेज है, स्टूडेंट्स के लिए जो आके देखें कि क्या बातें हो रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किससे मैं मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ, कोई वहाँ पे आया हुआ है जिसके साथ शायद जॉब कर सकूँ या उससे सीख के कोई बिज़नेस शुरू कर सकूँ। फिर स्टार्टअप्स के लिए है कि जिन्होंने शुरू किया है बिज़नेस मगर अब उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट बाहर के मुल्कों में, तो यहाँ पे उनको पार्टनरशिप्स का जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों से सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि स्केल करने में क्या इन्वॉल्व्ड है। दूसरे इन्वेस्टर्स भी होंगे वहाँ पे। अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी इन्वेस्टर्स आ गए हैं और बाहर से भी कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक सेपरेट सेगमेंट भी रखा हुआ है, ऑफिस आवर्स उसका नाम है। उसमें ये हम करते हैं कि पहले से जब लोग रजिस्टर करते हैं
तो हम उनको मैच कर देते हैं सही इन्वेस्टर के साथ। सही। तो उनको 15-20 मिनट अलग मिल जाता है एक इन्वेस्टर के साथ, जिससे बातचीत करें, पिच करें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी उस वक्त मिले, मगर ये फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हो जाता है। उसके बाद आप उसको फॉलो थ्रू करें। फिर प्रोफेशनल्स के लिए भी है, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं आजकल, देखें अनसर्टेनिटी बहुत है जॉब मार्केट में कि क्या पता कब जॉब लूज़ कर लें, तो वो भी सोच रहे हैं कि देखें कोई अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अपनी बिज़नेस शुरू कर सकें, तो वो लोग भी आते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि लोग बहुत कह रहे हैं कि नहीं अब इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, मगर हमारे 9 to Disrupt में हमें मुख्तलिफ़ इन्वेस्टर्स ने कहा हुआ है कि तकरीबन 8-9 इन्वेस्टमेंट्स के अनाउंसमेंट्स हमारे इवेंट में होंगे। ज़बरदस्त, क्या तो बात है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए कि पैसे हमें नहीं मिल रहे मगर हमारे यंगस्टर्स को मिल रहे हैं जो बिज़नेस शुरू करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉय भी करेंगे, अपनी बिज़नेस ग्रो करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। अच्छा, जहाँ आपने अनाउंसमेंट की बात की है तो वहाँ आपकी बात ना हो ये बिल्कुल ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि आप इससे पहले से ये करवा रही हैं कॉन्फ्रेंस भी, और इस तरह ये मीटअप्स करा रही हैं आप, और आइडियाज़ भी शेयर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात है ये। वैसे आपको ये ख्याल कब आया कि मुझे कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए और मुझे इस तरह से अपने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए या फिर पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहिए? लेकिन जब मैं वापस आई थी, मैं हांगकांग में बड़ी पली हुई, मेरे वालिद बैंकर थे। जब हम लोग वापस आए हैं तो मैंने एक छोटी सी कंपनी खुद शुरू की थी अपने फ्रेंड्स के साथ। उसमें मुझे समझ में आया कि चैलेंजेस क्या होते हैं, और उस ज़माने में वो टेक कंपनी थी, तो मैंने पाशा ज्वाइन कर लिया। फिर पाशा में मैं सदर के तौर पे भी आ गई। मैं जब कंपनीज़ को देखती थी पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह में, मैं देखती थी कुछ लोग तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी अच्छी खासी मिल रही है, मगर बहुत से हैं जो बहुत यूनिक काम कर रहे हैं मगर उनको मालूम नहीं है कि कहाँ जाएं, किससे एडवाइस लें, किससे इन्वेस्टमेंट लें। तो मुझे समझ में आया कि देखें ये एक सेक्टर है जो पाकिस्तान को बिल्कुल चेंज कर सकता है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो तब मैंने फिर पाशा में रहते ही नेस्ट IO शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में जाके और कुछ इवेंट्स करके लोगों को बताया कि अगर आप अपनी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं आप हमारे पास आएँ, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, हम आपको एडवाइस देंगे। आप अगर जैसे रिटेल में काम करना चाहते हैं, हम रिटेल एक्सपर्ट से आपको मेंटरिंग दिलवाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उन एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाएंगे। तो इस तरह वो शुरू हुआ। तकरीबन नेस्ट IO में मेरे ख्याल में 217-220 स्टार्टअप्स आए। फेलियर्स होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। अगर आप बिज़नेस शुरू करेंगे पहली बार शायद नहीं सक्सेसफुल हो, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे कई स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं जो दूसरी या तीसरी बार वो बहुत सक्सेसफुल हो गए, बाहर मुल्कों में भी हैं। सही कह रही हैं आप। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी, विमेन एम्पावरमेंट की बात करूँगी। अब आपको पता है, अभी आपने कोई डॉक्टर्स की बात की कि उनको पता होता है कि भाई हम अगर इतना पढ़ भी जाएंगे तो उसके बाद हमारी तो शादी हो जानी है, तो हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन शादियों के बाद जो आजकल के हालात हैं, एक खातून का इंडिपेंडेंट होना पहले की निस्बत अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब अकेला बंदा अपने घर को रन नहीं कर सकता। अब उन ख़वातीन के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जिनके पास कैपिटल तो नहीं है, स्किल ज़रूर हैं, उनके लिए क्या है? देखें, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो अब ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, जो घर से वो अपनी मेडिकल एडवाइस पेशेंट से कनेक्ट होके इंटरनेट पे दे रही हैं, उससे पैसे कमा रही हैं। सही। तो उसमें उनको घर भी छोड़ के नहीं जाना पड़ता और वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, मेडिकल प्रैक्टिस। और जो हैं, आपने देखा होगा बहुत सी ख़वातीन अब घर से, चाहे वो फूड की बिज़नेस हो, फैशन की बिज़नेस हो, कंसल्टिंग की बिज़नेस हो, बहुत सी एक्सपर्टीज़ है लोगों के पास, मगर घर से निकलना पूरे दिन के लिए उनके लिए शायद पॉसिबल ना हो, तो वो बिज़नेस अपने घर पे शुरू कर देती हैं। और फिर जब वो थोड़ा सा स्केल हो जाता है, पैसे बनने लगते हैं, प्रॉफिटेबल होने लगता है, फिर वो ऑफ़िस लेती हैं और फिर ऑफ़िस वो अपनी ख्वाहिश के हिसाब से हाफ डे के लिए जाती हैं और लोगों को रख लेती हैं जो फिर उसको चलाते रहते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए अब इन्वेस्टर्स भी काफ़ी इन्वेस्ट करने लगे हैं ख़वातीन में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बस दुनिया भर में। इसलिए कि उन्होंने देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो कमिटेड बहुत होती हैं, सेल्फलेस होती हैं, और वो काम जब बढ़ाना चाहती हैं तो बहुत शौक से अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जारा साहब एक चीज़ ये, तो इन अदर वर्ड्स आप लोग बिज़नेस पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों का कोई गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई आप लोगों की मीटिंग या इस तरह की कोई आपस में कांटेक्ट हुआ है कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं और इसको बड़े लेवल पे भी लेकर जाना चाह रहे हैं, आपकी किसी तरह की कुछ सपोर्ट जो कि हमें दरकार हो, कुछ ऐसा है या फ़िलहाल नहीं?
तो मैं पीएम की टास्क फोर्स पे हूँ जो आईटी और डिजिटल इकोनॉमी की है, और काफ़ी दिनों से हूँ। तो एडवाइस हम लोग देते रहते हैं। हमें सिर्फ कंसर्न ये है, हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। सिर्फ ये चाहिए कि जो भी पॉलिसी आप बना रहे हैं ना, उसको कंसिस्टेंट रखें, जिसमें जो इन्वेस्टर हो या बाहर से जो आके काम करना चाह रहा हो, उसको ये अनसर्टेनिटी ना हो कि आज तो इनके यहाँ ये पॉलिसी है और कल ये हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो प्रॉब्लम एक है जी, तो इस पे बात होती रहती है, स्टेट बैंक से भी बात होती रहती है। मेरे ख्याल में अब समझने लगे हैं लोग कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको कैसे एड्रेस करें, मगर स्लो एंड स्टडी, इसको आराम आराम से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, बल्कि बहुत अब काफ़ी लोग हो गए हैं जो उनको एडवाइस देते रहते हैं कि देखें फिनटेक के एरिया में क्या करना चाहिए। बैंक्स हमारे यहाँ रीच नहीं कर पा रहे हैं सब पूरे पॉपुलेशन को, तो ये जो स्मॉल फिनटेक्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, इनका काम जो है अप्रिशिएट भी हो रहा है। स्टेट बैंक भी उनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो अब मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि वो नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जो कि स्टार्टअप्स के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन आपने कहा ना कि एक बार आप फेल होंगे, दूसरी बार होंगे, तीसरी बार होंगे, लेकिन वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते। और आपने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आप काउंसलिंग कैसे करेंगी वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं जिनको यही नहीं पता कि स्टार्टअप होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, उनके लिए ज़रा बताइए। देखिए, अच्छी बात यह है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था नेस्ट आयोग, उस वक्त शायद एक तो पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था प्लान 9 का, और फिर एक लम्स में था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था मुल्क में। अब जो है HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने ये कह दिया है कि हर यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। और इंक्यूबेशन सेंटर इसीलिए होता है कि अगर आपका कोई आइडिया हो, उसको आप डेवलप करना चाहें बिजनेस के तौर पे, तो आपको वहाँ एडवाइस मिलती है कि किस तरह करें। तो अब जब हर यूनिवर्सिटी में, हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ये है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल गए हैं, हमारा कैटलिस्ट लैब्स है, मुख्तलिफ I2I एक है जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, तो अब बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो आप एडवाइस चाहें तो बहुत से लोग हैं जो आपको अवेलेबल हैं, मगर ये है कि आपको अपनी सीरियसनेस भी दिखानी होती। तो आपके पास अगर मैं एडवाइस के लिए आऊँ और एक बार आऊँ और आपने मुझे कुछ एडवाइस दी है, मैं उसको फॉलो ही ना करूँ, फिर आ जाऊँ थोड़े दिन बाद कि देखें तो आप ये तो सीरियस ही नहीं है। वही तो आप जब मेंटर के पास जाएं, ज़रूरी नहीं कि हर बात आप उसकी मानें, मगर जो चीज़ आपको समझ में आए कि इसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो करें, फिर वापस जाएं कि देखें अब मैंने ये कर दिया है, उसका ये रिज़ल्ट हुआ है, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो फिर तो मेंटर भी आपको वक्त निकालेगा, आखिर उसका भी तो वक्त बिल्कुल ऐसा ही जो है ना वो कीमती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जहाना साहब एक चीज़ और है, क्योंकि हमारे इस शो में माशाल्लाह बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, किसी ने छोटा ट्रैक्टर तैयार किया है, कोई थोड़े दिनों पहले कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने एक मतलब ऐप के थ्रू चलने वाला वेंटिलेटर रेडी किया था कि आप एक बटन क्लिक करेंगे और वेंटिलेटर चल पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल जाके किसी मतलब असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको वो चला के देगा। इसी तरह बहुत सारे बच्चे आते हैं, वाटर प्यूरीफाइंग मशीन बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है। मसला उनके साथ ये होता है कि उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं, वो मेहनत करने को तैयार भी होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को रेडी कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे मैं ये पूछती हूँ ना कि मार्केट में क्या किसी ने आपको अप्रोच किया, किसी ने आपसे रब्ता किया कि वो आए और आपसे फैसिलिटेशन लें, तो उसका जवाब नहीं में होता है। इसकी वजह क्या है? देखें, कोई आपके पास नहीं आएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ये सोच लें, आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको कई 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा कि देखिए मैंने ये किया है, और उसमें से किसी को कॉन्फिडेंस होगी तो वो फिर आपको एडवाइस भी देगा, शायद कस्टमर से भी कनेक्ट करते। ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट हो हर बार। कुछ बच्चे हमारे पास आए थे जिनको हमने कनेक्ट किया है कि देखो ये काम जो है ना फला ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके लिए जो है ना बेनिफिट करेगा, तो हम आपको कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए कि कनेक्शन भी रिलेशनशिप्स के थ्रू होते हैं, और ये बच्चे जो हैं इनको ज़रूरी नहीं है कि वेल कनेक्टेड हों। सही कह रही हैं। तो हमारा काम यही है कि या तो इन्वेस्टर से कनेक्ट करें, या एडवाइस खुद दे दें, और या फिर ऐसे किसी शख्स से या कंपनी से कनेक्ट करें जो उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्ट देख ले कि ये चलता भी है या नहीं। देखिए, हम जो बनाएंगे वो तो हम समझेंगे बेहतरीन है, उसको जब तक कोई और टेस्ट करके नहीं बताएगा कि ये वाकई हो सकता है। तो हमने देखा है, फिर उन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने फिर उस प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में भी इस्तेमाल किया है और जगह भी रेकमेंड किया है कि देखें ये प्रोडक्ट अच्छा है।
मगर ये है कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मगर आपको persistent थोड़ा मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा। मोटिवेटेड रहना पड़ता है, और ये मुझे मालूम है आसान नहीं है। आसान। जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो आसान समझ के नहीं जाता है इस सही एरिया कह में। रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ज़रा अपना मुझे मैकेनिज्म बताएं जो 9 to Disrupt है, इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ी कंसर्न भी हैं और आप लोगों के साथ सीरियसली काम हो रहा है, तभी तो ये सिलसिला आगे भी चल रहा है। तो इसके लिए आप लोग किस तरह इंगेज करते हैं लोगों को, और कैसे आपको ये पता चलता है फिर कि हाँ ये भी इंटरेस्टेड और हम भी, और हमें इनको साथ आगे लेके चलें? देखें, अभी पहले तो अमेरिका से भी काफ़ी लोग आते थे, आजकल जो हालात हैं तब भी कुछ लोग आने को तैयार हैं, मगर मिडल ईस्ट अब बहुत काफ़ी उसकी इकॉनमी बढ़ गई है। यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ से अब लोग काफ़ी आते हैं, यूके से लोग आते हैं, और वो यही देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है। देखें, हम सिर्फ हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ देखने नहीं आते, हमारी मार्केट भी स्टडी करने आते हैं, हमारा बिग कस्टमर बेस है उसको देखने आते हैं कि अगर उनके पास और कोई स्टार्टअप हो या कंपनी हो जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, तो किस तरह इन लोगों को दोनों को लिंक करके इस मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब भी करते हैं। तो इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत है, मगर ये है कि वो ये भी देखते हैं कि पॉलिसीज़ क्या हैं, लोग कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि उनको यहाँ लाना पड़ता है। हम जाके जितना भी उनसे कहें ना कि पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ टैलेंट बहुत है, ये है वो है, वो तो कहेंगे आपका मुल्क है, आप तो कहेंगी ना। तो जब वो यहाँ आते हैं और ख़ुद देखते हैं तो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और इसी तरह आप देखें, जैसे बाइकिया में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, वो हम जब यहाँ इन्वेस्टर आया था हमारी कॉन्फ्रेंस में, उसने पार्ट लिया था, उनका कॉन्वर्सेशन हुआ था बाइकिया के जो फाउंडर हैं उनसे, उसके बाद वो फॉलो ऑन कॉन्वर्सेशन होता रहा और बाद में जाके इन्वेस्टमेंट हुआ। उसी दिन नहीं हुआ या उसी कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट कांटेक्ट तो हो इसी गया। तरह काफ़ी कनेक्शंस हुए हैं कॉन्फ्रेंस के थ्रू। कॉन्फ्रेंस का काम ही ये है कि एंगेजमेंट होनी ज़रूरी है। सही। और अब देखें, आपकी जो हमने जैसे ट्रैक्स रखे हुए हैं उसमें म्यूजिक पे भी बात हो रही है। अच्छा, म्यूजिक भी एंटरप्रेन्योरशिप के बिल्कुल एंगल से आप बिल्कुल। ऐसे देखना बहुत चाहिए। सारे सिंगर्स आते हैं जो कि डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि अपनी वीडियोस अपने नहीं बना के लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये है कि बड़ा मुश्किल है जगह बनाना, क्या करें, पूछते हैं वो। और फिर आप देखें कंटेंट क्रिएटर्स बहुत से हैं। अब आप देखें कंटेंट जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बड़ी चीज़ हो गई है। तो उसका भी एक हमने पैनल रखा है जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं हमने। फिर पॉडकास्ट आपने देखा होगा बहुत होने बिल्कुल, लगे, बिल्कुल तो ऐसे उस पर भी एक पैनल हमने रखा है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जैसे यूनिलीवर के चेयरमैन हैं आमिर पराचा साहब, उनको मैंने बुलाया है, उनसे एक फायरसाइड चैट। वो आजकल बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने लगे हैं वेज स्केल्स के बारे में कि किस तरह आपको मेंटेन करना होता है, जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करें, और मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने काम किया है। तो उनके साथ, और उन्होंने अपने को भी बिल्ड किया है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जैसे मैंने IBA में अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया, मुझे दाखिला नहीं दिया। तो इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं इसमें। इंस्पायरिंग के अलावा लोगों को समझ में आता है कि ये भी नॉर्मल इंसान था जो यहाँ तक पहुँचा, तो अपनी मेहनत से। बिल्कुल। मैं तो आपसे बातें करते हुए सोच रही हूँ कि जो ऑटो इंडस्ट्री है ना, वहाँ से भी कोई आए और जनाब बाहर से जो इन्वेस्टर्स हों उनको बुलाए, यहाँ गाड़ियाँ भी सस्ती हों, अपनी बनने लगे जो कि नहीं बनती। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जहारा साहिबा जानना चाहूँगी कि मैंने ये भी नोटिस किया है कि हमारी यंग जनरेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा है जो कि इस कोशिश में है कि हमें अमेज़ोन में जॉब मिल जाए, हम यहाँ बैठ के ऑनलाइन बस बाहर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, हमें डॉलर्स में पैसे आते रहें। उनको ये सोच ही नहीं है कि जनाब अपने मुल्क में अपने तौर पर कुछ अपना शुरू किया जाए कि यहीं पे सब कुछ हम एक वेल सेटल्ड बिजनेस चला सकते हैं। क्या वजह है कि लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन बाहर सर्विसेज दे देंगे, यहाँ हम कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत है। जैसे मुझसे लोग कहते हैं पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। मैंने कहा क्यों रोकना चाहिए? इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उसमें से कुछ लोग चले जाएंगे और गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन में काम कर लेंगे तो यहाँ वापस एक तो पैसे भेजेंगे अपने फैमिलीज़ के लिए, दूसरे कनेक्शंस बनाएंगे जो उनके काम आएगा और उनके दोस्तों के पाकिस्तान में जो हैं उनके काम आएंगे। तीसरा ये है कि अगर यहाँ से बैठ के आप अमेज़ॉन पे सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी करें, मगर वो परमानेंस उसमें कोई नहीं होती। अगर कोई आप ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आप बिल्ड कर सकें, यही मेरा पॉइंट जी बिल्कुल, तो आप सही कह रही, तो उसमें ज़रा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। मगर आप देखें फाइनेंशियल हालात इस मुल्क के ऐसे हैं कि लोग सोचते हैं कि अभी तो ये कर लें, उसके बाद देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में करने देना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को आप बता नहीं सकते कि ये मत करो या ये करो,
वो ट्राई करके चाहे वो फेल हो जाए, वो कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट मुझे करना है, सही कह रही हैं आप। और इसी से वो फिर सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये 9 to डिस्टर्ब, ये जैसा कि अभी आपने मुझे इतनी सारी कैटेगरीज इसकी बताई हैं, और तो मुझे फॉर श्योर इसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम लगा होगा सब कुछ लाइन अप करने में, उसके बाद सब ऑर्गेनाइज करके अपने डेट अनाउंस करने में। कुछ बताएंगे सफ़र कैसा रहा, कितना वक्त लगा और किस किस तरह कॉन्टैक्ट्स हुए? देखें, मेरी टीम जो है ना वो बहुत ऑसम है। अच्छा, awesome है, ज़बरदस्त। और सब दे आर आइदर इन द 20s या 30-31, मतलब इससे बड़े उम्र के नहीं है, मगर वो पैशनेट है अपने काम के बारे में। सही। और तो दे मेक मी लुक गुड। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि काम वो करते हैं मगर लोग तारीफ मेरी करते हैं। ज़बरदस्त। तो उन्होंने सबने, हम सब बैठ के डिस्कस करते हैं। कभी कभी मेरे आइडियाज़ वो लोग शूट डाउन कर देते हैं कि नहीं नहीं ये लोग नहीं सुनना चाहते हैं, और कभी कभी उनके आइडियाज़ पे मैं कमेंट करती हूँ। तो हम लोग इसी तरह बैठ के हमने तय किया कि देखें इस एरिया में लोग इंटरेस्टेड हैं, और वो भी सिंस वो 20s-30s के एज में, उनको पता है कि लोगों की किस चीज़ में दिलचस्पी है। फिर लोगों से बात की और सपोर्ट इतना अच्छा मिलता है। अब जैसे अब आप फैसल कपाडिया को आप बुला रहे हैं म्यूज़िक, उसमें नताशा बेग को बुला रहे हैं, और उसमें खान एफएम जो स्पॉटिफाई के हैं वो उसको मॉडरेट कर रहे हैं, तो जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे, बिल्कुल, उनका टाइम भी तो बहुत वैल्यूएबल है। ऐसा ही है। तो उन्होंने हाँ कह दिया। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा हाँ हम आके शेयर करेंगे कि हम किस तरह कंटेंट डेवलप करते हैं, जिसमें कोई आपके ऑडियंस में बनाना चाहे कंटेंट तो उसको पता चले कि उसमें क्या मुश्किलात हैं, या पॉडकास्ट शुरू करने में क्या मुश्किलात हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने में क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, जब तक दूसरे कैसे सीखेंगे। सही। तो विदाउट द सपोर्ट, और फिर स्पॉन्सर्स जो हैं हमारे, वो अगर पैसे ना दें तो हम कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते। कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं सकते। तो उनका सपोर्ट, उनकी फेथ कि ये कर सकते हैं, हम इनको पैसे देंगे तो ये डिलीवर करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, हम भी अच्छे लगेंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, स्टार्टअप्स को, वुमेन को, सबको। तो मेरे ख्याल में इसमें इन्वॉल्वमेंट सबका होता है। फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आउटरीच बहुत ज़रूरी होती है, सबसे बातचीत करना, सबसे कहना। और फिर जब आप एक बार कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरी बार थोड़ा सा आसान फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। सही कह रही हैं। फिर अगली बार तो हम लोग ये 2017 से कर रहे हैं हर साल। कोविड के दरमियान हमने सिर्फ ऑनलाइन की थी, लेकिन की थी, छोड़ा नहीं, मगर मुश्किल बहुत था, इसलिए कि ऑनलाइन करना और लोगों की अटेंशन रिटेन करना 2 दिन तक बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, बेसिक भी कह सकते हैं, या एक आम से बंदे के जहन में जो बात होती है, जो कि मास्टर्स करने के बाद या फिर बैचलर्स करने के बाद डिग्री तो उसके पास है, लेकिन वो परेशान है कि उसके पास जॉब नहीं है और वो कुछ करना चाहता है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिकली भी सिचुएशन अगर आप देखें कि हमें पता है जनाब ये वाली इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, ये वाली बिल्कुल रुकी हुई है, ये नहीं चल रही है, बस धक्का स्टार्ट ही है। आप क्या मशवरा देंगी एक यंगस्टर को जो कि पढ़ने के बाद कुछ करने का सोच रहा है और आपकी नज़र में इस इंडस्ट्री में उसके लिए स्कोप है और अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है, वो कौन सी है? देखिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी नहीं है, मगर ये है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले कि बैंकिंग के बारे में, ऐसा नहीं कि बैंकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बैंकिंग में मुख्तलिफ तरीके से करने की ज़रूरत है। तो यंगस्टर्स के दिमाग में ये होता है कि इस तरह हम एक्सपेरिमेंट करें तो ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। वो जो पहले से हम जैसे लोग जो पहले से एक तरह से इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं और नई तरह या इनोवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इन यंगस्टर्स को मालूम है कि नए आइडियाज़ हैं, वो ऑनलाइन भी देखते हैं, अपने दोस्तों से भी बात करते हैं, तो वो ट्राई करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो टेक में, तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन में है, हेल्थ केयर में है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में है। आप देखें एक ज़माना था जब मैंने तो कम से कम कभी नहीं सोचा कि कॉमर्स इतना आगे चला जाएगा, कि मैं कभी खरीदूंगी ऑनलाइन, बिल्कुल मगर अब फल सब्जी सब कुछ मैं ऑनलाइन खरीदती हूं। ऐसा ही है, लोग ऑर्डर करते हैं क्लिक पे और जनाब सामान घर आ जाता है। खैर, बहुत सारी बातें भी आपसे जहां साहिबा और भी करनी है, और मैं खास तौर पर उन तंजीमों की बातें भी करूँगी आजकल स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हम देख रहे हैं कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अपने यंगस्टर्स को स्पेशली IT के सेक्टर में ये चाहते हैं कि एडवांस लेवल पर लेके जाया जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो भी कमाए, ढेर सारा ज़र मुबादला आए, बाहर से पैसा आए। तो जहां साहिबा कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए, बहुत ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल कुछ नहीं हो सकता। आप जिस फील्ड में भी हों,
उसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आप अपना मीडिया का देख लें, आप फैशन में देख लें, म्यूज़िक में देख लें, आप हेल्थ केयर में देख लें, एजुकेशन में, कहीं भी ऐसी चीज़ आप कर ही नहीं सकते यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर सिखा रहे हैं, जितना बच्चों को बच्चियों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जाएगी तो वो फिर मुख्तलिफ फील्ड्स में जाएंगे और उसको इस्तेमाल ये करेंगे। कितना पहले होना चाहिए था आपके बहुत ख्याल पहले में? हो जाना चाहिए था। तो जब हम कहते हैं ना हमारे पड़ोसी मुल्क में ये हो गया वो हो गया, तो वो इसलिए हुआ ना कि एजुकेशन पे जोर दिया और टेक्नोलॉजी पे भी जोर बिल्कुल। दिया। तो चलें, देर में हो रहा है मगर हो तो रहा है। अब इसको सपोर्ट करना चाहिए जितना कर सकें। बिल्कुल 21 टाइम्स कहा जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमसे ज़्यादा हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में। अच्छा, मैं एक चीज़ और जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया, यकीनी तौर पर आप भी सोचती होंगी इस हवाले से, ख़वातीन को लेकर, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जितने भी CEO लेवल के जो भी हजरात हैं वो मर्द हजरात हैं। क्या वजह है कि ख़वातीन, तो आजकल आप खेल देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, ख़वातीन पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ कर काम करिए। और मेरा ख्याल है कि इल्म में, नॉलेज में ज़ाहिर सबका वही दिमाग है। ये तो नहीं हो सकता कि मर्द ज़्यादा अच्छा सोचते हैं या उनमें डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। क्या वजह है कि ख़वातीन हमारी उस तरह से आगे नज़र नहीं आती? देखें, आपने दुखती रख नहीं, ये वैसे तो आप हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, लेकिन रेयर है ना ये। नहीं, मगर एक एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, 5 एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए, चाहिए। कई 100 कई हज़ार एग्जाम्पल्स होने चाहिए। और इसीलिए हम लोग भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत अफसोस होता है। आप सही कह रही हैं, कैपेबिलिटी में ख़वातीन बिल्कुल कम नहीं, बहुत हद तक ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो फिर क्यों नहीं वो वहाँ तक पहुँच सकती हैं? देखें, मुख्तलिफ वजूहात हैं। बचपन से ये बताया जाता है कि ये रोल है लड़की का, ये रोल है लड़के का। और देखें, मतलब बॉस के तौर पे तो कभी लड़की को दिखाया ही नहीं जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, वहाँ पे भी यही होता है। इसलिए कि जो उस्ताद होते हैं, अब तो खैर बहुत बेहतर उस्ताद आने लगे हैं, मगर वो यही कहते थे नहीं नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। वो जो ये प्रॉब्लम थी ना जाना साहबा कि जहाँ कुछ डिसीजन मेकिंग की बात आ गई तो शौहर भी बोलने लगेंगे कि नहीं तुम्हें इतना नहीं पता, या भाई या तुम्हारी बड़ी कमांडिंग नेचर हो रही है, तुम आराम से बैठो। हालांकि उसमें कमांडिंग की बात नहीं है। अगर आप देखें, कमांडिंग में और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। तो जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे ख़वातीन में, वो खुद भी सोचना शुरू कर देती हैं कि वाकई हम नहीं कर सकते। तो आप देखें, अब अल्लाह का शुक्र है कि मिड मैनेजमेंट तक तो काफ़ी ख़वातीन बिजनेस में पहुंच गई हैं, मगर उनको किस तरह ले जाए जिसमें वो बोर्ड लेवल पे आएँ, वो CEO लेवल पे आएँ। बिल्कुल। तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी पहले तो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी होती, उनको रोल मॉडल्स दिखाने पड़ते हैं कि देखो, गवर्नर स्टेट बैंक आपकी खातून रह चुकी हैं, आजकल जो डिप्टी गवर्नर हैं वो खातून हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और अच्छे मुल्क चलाने का उनका जो रिकॉर्ड है वो कई मर्दों से बेहतर है। तो इसमें जो है ना, फिर जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन जो हैं बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो क्यों ख़वातीन को ये महसूस करवाते हैं कि आप नहीं कर सकते, बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए। शुरू से अगर इसको आपने ठीक करना है ना, तो उसके लिए पेरेंटिंग की पहले तो ज़रूरत है। पेरेंटिंग की ज़रूरत है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ज़रूरत है कि एटीट्यूड बदला जाए। तो फिर ख़वातीन खुद अपने को इस काबिल समझेंगी और फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ देख के वो आगे बढ़ेंगी। अब आजकल भी जैसे SECP ने कहा हुआ है कि हर बोर्ड पे कम अज़ कम पब्लिक लिस्टेड कंपनी में एक खातून होनी चाहिए। बिल्कुल। तो लोग नहीं रखते हैं, कहते हैं नहीं मिल नहीं रही हैं ख़वातीन। तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्टीयरिंग कमेटी में मैं भी हूँ, वो उन्होंने शुरू किया है, तो वो विमेन फॉर बोर्ड उनका नाम है। तो उन्होंने एक डायरेक्टरीज छापनी शुरू कर दी है कि ये देखें, ये ख़वातीन हैं जो सर्टिफाइड हैं और जो क्वालिफाइड हैं, इनमें से आप पिक कर लें। इनमें से पिक कर आप क्यों कहते हैं कि अगर आपकी विलिंगनेस ही नहीं है ना, नियत ही नहीं है, तो वो नियत होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ मैं एटीट्यूड की हम लोग बात करें, बिहेवियर की बात करें, तो वहाँ पर एक और चीज़ भी है जो कि हम चूँकि IT स्टार्टअप्स नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जहाँ साहब एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है, उनके ब्रॉटअप की हम बात कर रहे हैं। अक्सर घरों में मैंने एक कल्चर देखा है कि बच्चे आपके किस चीज़ में शौक़ रखते हैं, उन्हें मतलब बायो में है, केमिस्ट्री में है, म्यूज़िक में है, अकाउंट्स में है, या फिर पता नहीं क्यों ये एक सोच प्रिवेल करती है कि तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है या तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। ये एक इतना बड़ा मसला है कि खाला का बेटा अगर डॉक्टर है तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। मगर ये स्लोली मेरे ख्याल में ये चेंज हो रहा है। जैसे पहले आप सोचें कि कोई अगर बच्चा कहे कि मैं डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ
या शेफ़ बनना चाहता हूँ, तो कैसा रिएक्शन होता था। मगर अब देखें आप, सबसे बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड जो हैं वो मर्द हैं। यहाँ पे भी आप देखें हमारे फैशन बार्बर बहुत अच्छे होते हैं तो इसलिए देखें, अगर आप उसके ख्वाहिश के मुताबिक उसको उस सेक्टर में परसू करने देंगे तो उसमें वो बहुत मेहनत भी करेंगे बच्चे, और उसी फिर उसको फिर आगे लेके भी चल पाएंगे। मगर अगर आप पुश करेंगे नहीं डॉक्टर बनाओगे, मुझे डॉक्टर बना दिया गया होता तो मैं तो खून देख के ही बेहोश हो जाती तो फिर कैसी डॉक्टर होती। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो इंटरेस्ट की एरिया है उसी में उनको परसू करने। बिल्कुल शायद फेल भी हो जाएं, शायद उससे सीखें, मगर ये है कि कम से कम वो पूरे 100% अपना उसमें लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन जाहिर है कि अगर समझने की कोशिश करें पेरेंट्स, और थोड़ी सी पेरेंटिंग होनी चाहिए, जब बच्चा डिलीवर होता है ना तो हॉस्पिटल में ही वो चार्ट पकड़ा देना चाहिए कि आपको 3-4 क्लासेस आके लाजमी लेनी पड़ेंगी सिटिंग के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं चाहूँगी जाते जाते आप बस जल्दी से बता दीजिए कि 9 to Disrupt कितनी ज़रूरी है और इसमें आना कितना ज़रूरी है और आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 9 to Disrupt मेरे ख्याल में अगर आपको दिलचस्पी है एंटरप्रेन्योरशिप में कि आप अपना बिज़नेस शुरू करें, या आप कर रहे हैं अभी, और या आप प्रोफेशनल हों, या आप स्टूडेंट हों, या आप इन्वेस्टर हों, हर तरीके से वहाँ पे एक तो आपको अपनी दिलचस्पी के लोग मिलेंगे, वहाँ सीखने को मिलेगा, वहाँ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने को मिलेगा, और शायद पहला कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट आपको आखिर में मिल जाए। आप 9todisrupt.com पे जाएं तो वहाँ एजेंडा भी पूरा मौजूद है कि क्या होगा दोनों दिन, और उसमें ये भी मौजूद है कि आप किस तरह टिकट ख़रीद लें, क्या सेल्स लगी हुई हैं, सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। चलें, ज़बरदस्त। यानी कि 9 to Disrupt की एक वेबसाइट मौजूद है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको विजिट कीजिए, सारी डिटेल्स आपके साथ होंगी। रियली नाइस मीटिंग विद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।